अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिमिली। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में उसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उनके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज इससे पहले मैंने कई यानी 4-5 लिटरेरी टर्म्स को उर्दू में एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। आज ही हमारा छठा लिटरेरी टर्म्स है। तो आज हम इसके बारे में उर्दू एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिमिली के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि ये इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द सिमिली। सिमिली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। एक सिमिली जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि एक लिटरेरी डिवाइस है, एक लिटरेरी टर्म है दैट मेक्स अ कंपैरिजन शोइंग सिमिलरिटीज़ बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। सिमिली जो ज़्यादातर होता है वो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन बनाता है, उनके सिमिलरिटीज़ को शो करता है। उनके दरमियान जो भी सिमिलरिटीज़ होती हैं वो शो करता है, कंपैरिजन उनके दरमियान दिखाता है। A simile draws resemblance with the help of the words like or as. Like और as की मदद से एक सिमिली में कंपैरिजन होता है, कंपेयर किया जाता है किसी चीज़ को, यानी दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर किया जाता है वर्ड लाइक और एज शो करके। देयरफॉर इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ये जो होता है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाने के लिए बनाने के लिए दिखाया जाता है या बनाया जाता है, वो होता है सिमिली। उसके बाद ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सेज अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी कहती है कि एक वर्ड या फ्रेज़ जो कंपैरिजन दिखाए, कंपेयर दिखाए दो चीज़ों के दरमियान, लाइक और एज़ के इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जिस सेंटेंस में लाइक और एज़ का इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ सिमिली इस्तेमाल की गई है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं। आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस। यहाँ पर अपने सोल्जर्स की बहादुरी को लायंस के बहादुरी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और दूसरा एग्जांपल है हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज़। यहाँ पर भी वर्ड लाइक यूज़ किया गया है, उससे पहले ऊपर वाले एग्जांपल में एज़ यूज़ किया गया है। यहाँ पर लड़की की चीक्स को एक रोज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ही इज़ एज़ फनी एज़ अ मॉन्की, यानी कि ये एक फ़नी, एक मज़ाहिया किस्म का है जिस तरह एक मॉन्की होता है। यहाँ पर एक बंदे की जो कम्युनिकेट है, एक मज़ाहिया अंदाज़ को एक मॉन्की के साथ कंपेयर किया जा रहा है। रेड रोज़ पोएम रॉबर्ट बर्न्स का एक पोएम है जिसमें ज़्यादातर सिमिली इस्तेमाल की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ एज़ या लाइक वर्ड यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ सिमिली इस्तेमाल की गई है, लिटरेरी डिवाइसेस सिमिली इस्तेमाल की गई है। या आप इसे ज़्यादातर तो ये यानी कि एज़ एक कंजक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम इसे सिमिली के एग्जांपल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं। सिमिलीज आर एन इम्पोर्टेंट टूल। सिमिली एक अहम, एक इम्पोर्टेंट टूल है दैट मेक लैंग्वेज मोर क्रिएटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरटेनिंग। जो लैंग्वेज को ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है, डिस्क्रिप्टिव बनाता है, इंटरटेनिंग बनाता है, एक लैंग्वेज को ज़्यादा इंटरटेन बनाता है। द माइंड थिंक्स इन इमेज एंड एसोसिएशन। एक माइंड में
ایک مائنڈ میں جو ایک امیجز یا ایسوسیشن سوچا جاتا ہے. سو سملیز آر یوزڈ ٹو میک اسٹرانگر اینڈ مور افیکٹو ڈسکرپشن. تو سملی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، مور افیکٹو ڈسکرپشن ہوتا ہے دین ایف اونلی ایڈجیکٹیوز اور لٹرل ڈسکرپشنز ور یوزڈ. یعنی کہ جہاں پر ایڈجیکٹیوز یا لٹرل ڈسکرپشنز استعمال ہوتے تھے they can stir up associated emotions, create new connection in the mind, and emphasize certain characteristics. اور وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جذبات کو پیدا کرتے ہیں، ایک ایموشنس کو کریٹ کرتے ہیں، سٹائر اپ کر سکتے ہیں، اور مائنڈ میں نیو کنیکشن کریٹ کرتے ہیں، اور ایمفسائز کرتے ہیں کریکٹرسٹکس کو. ایمفسائز یعنی کہ زور دیتے ہیں ان کو ایک اچھا دکھانے کے لیے. سملیز آر آلموسٹ اسینشیل ٹو کریٹیو ایکسپریشن فرام ایوری ڈے اسپیچ ٹو پوئٹری. سملیز جو ہے وہ زیادہ تر ضروری ہوتا ہے ایک اسپیچ سے پوئٹری تک زیادہ تر یہ یعنی کہ ایک ضروری ہوتا ہے. ایک شاعری سے ایک اسپیچ سے پوئٹری تک ہر دن میں یہ ایک کریٹیو ایکسپریشن کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، آلموسٹ ضروری ہو سکتا ہے. تھینکس فار واچنگ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح اچھی لگی. تھینکس فار واچنگ. تھینکس فار دا ڈے.